जय हिंद। जीके संसार के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब भारत का इतिहास से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और वेरियस स्टेट पीसीएससी एग्जाम के साथ साथ एसएससी, रेलवे और विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी 10 क्वेश्चन के साथ गो थ्रू होइएगा और ये आपको डेली 7 बजे सुबह में मिला करती है, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। और हाँ, आप सभी से एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करिए और नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन दोनों में से कोई भी अपना फीडबैक के तौर पे जरूर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मजदूरों की कार्य संचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया। सभी क्वेश्चन जो है काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो आप देख के इसे समझ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1884 और ऑप्शन डी 1893। आपको बताना है कि मजदूरों की कार्य संचालन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो पारित हुआ वह कब हुआ। तो उम्मीद करता हूं आप सब इसका आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 1881। ठीक है, मजदूरों की कार्य संचालन स्थितियों को सुधारने के लिए जो पहली फैक्ट्री अधिनियम आई वो 1881 में पारित किया गया और इसके अंतर्गत केवल बाल मजदूरों को संरक्षण प्रदान किया गया था। और दूसरा जो फैक्ट्री एक्ट आया, द्वितीय फैक्ट्री एक्ट जो आया वो कब आया, 1884 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, पहला और दूसरा क्लियर। चले, क्वेश्चन नंबर 2 है, अफवाह से क्या तात्पर्य है। अफवाह से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मुस्लिम प्राधिकारियों द्वारा दावाकृत भू राजस्व। ऑप्शन बी, राजस्व को ठेके पर देने की प्रणाली। ऑप्शन सी, राजस्व अदा करने वाला राज्य। और ऑप्शन डी है, सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार। तो अगर आप जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, अफवाह से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, सामंतों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त कानूनी प्रभार। और अफवाह जो था एक स्थानीय क्या था, लोकल टैक्स था। ठीक है, स्थानीय टैक्स था जो कि शेरशाह सूरी के काल में लगाया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख किसमें सबसे पहले किया। ऑप्शन ए, तबकाते नासिरी में। ऑप्शन बी, फुतुह अस सलातीन में। ऑप्शन सी, किताबुर रहेला में। और ऑप्शन डी, खजाइन उल फुतुह में। तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख जो है सबसे पहले किसमें किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा फुतुह अस सलातीन में। ठीक है, तुर्काने चिहलगानी का जो उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है, क्या नाम था उसका, अब्दुल मलिक इसामी। और इसने अपनी रचना जो है फुतुह उस सलातीन में इसकी क्या किया है, उल्लेख किया है। किसका, तुर्काने चिहलगानी का। और वहीं अगर हम बताएं इसामी जो था जिसने इसकी चर्चा की है वह बहमन काल का क्या था, इतिहासकार था। बहमन शाह के काल का इतिहासकार था। और इल्तुतमिश जो था आप सब जानते हैं 40 गुलामों का सरदार का एक गुट बनाया था जो कि तुर्काने चिहलगानी कहलाता था। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार था। आपको बताना है 4 ऑप्शन जो है, बसावन, मनोहर, मिसिकन और अबुल हसन। इसमें से कौन मुगल चित्रकार था जो कि व्यंग चित्रकार था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। सही आंसर रहेगा मिसिकन। ठीक है, मुगल चित्रकला में मिसिकन जो था वह क्या था, व्यंग चित्रकार था। और बसावन आप सब जानते हैं सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी जो शाखा हैं, रेखांकन, रंगों का प्रयोग, साथ ही साथ छवि चित्रकारी, भूदृश्य आदि, इन सभी में क्या था, पारंगत था। तो इस वजह से ये उत्कृष्ट चित्रकार के अंदर आता था कौन, बसावन। लेकिन यहां पे पूछा है व्यंग चित्रकार, तो है आपका मिसिकन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी। ऑप्शन ए है मणिकतला, ऑप्शन बी रंगापुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी मिदनापुर।
1906 में किस स्थान पर पहली बार स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, रंगापुर। 1906 में सबसे पहली बार स्वदेशी डकैती कह ले या लूट जो कह ले, ये रंगापुर नामक स्थान पर हुआ था। और आपको पता है काकोरी, काकोरी कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और कहाँ पे? लखनऊ के पास में काकोरी नामक स्टेशन था, वहीं पर सरकारी खजाना को लूटा गया था। और एक आता है चटगांव, इससे भी कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है। चटगांव, ये चटगांव जो शस्त्रागार लूट हुआ था, ये घटना कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1930 को। ये सब चीजों को याद रखना आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? सांध्य मतलब कि शाम में प्रकाशित होता था और डेली होता था। ऑप्शन ए द मद्रास मेल, ऑप्शन बी द मद्रास क्रॉनिकल, ऑप्शन सी द मद्रास हेराल्ड और ऑप्शन डी द मद्रास स्टैंडर्ड। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र था जो कि प्रकाशित होता था कहां से? मद्रास से। तो इस क्वेश्चन का उम्मीद करता हूं आप सब आंसर करेंगे। सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा द मद्रास मेल, ठीक है। मद्रास से प्रकाशित किए जाने वाले प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? द मद्रास मेल। और इसके अगर हम संपादक की बात करें तो कौन था? रॉबर्ट नाइट, ठीक है। नाइट से ही आप समझिए, याद रखिएगा। सांध्य यानी कि इवनिंग, इवनिंग के बाद क्या आता है? नाइट आता है। और इसका संपादक जो था वो कौन था? नाइट, रॉबर्ट नाइट, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा, काफी हमारे देश में चर्चा में रहा नेशनल हेराल्ड, ठीक है, कांग्रेस को लेकर। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो था ये अंग्रेजी में संपादन होता था और इसका संपादन किसने शुरू किया था? पंडित नेहरू जी ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका किया था। और कब? 1938 में, ठीक है। कहां से? दिल्ली से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? नेहरू महालनोबिस युक्ति जो है यह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय योजना समिति, बंबई योजना, ऑप्शन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इन दोनों की जो युक्ति कौशल है वो किससे संबंधित है? तो काफी आसान है, इसलिए आप आंसर करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। नेहरू महालनोबिस युक्ति जो है यह कौशल द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किससे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा था? 1956 से 61, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था 1956 से 61 तक रहा था। और इस योजना का उपनाम जो था, कई दफा पूछा गया है, आप याद रखिएगा, लिख लीजिए, भौतिकवादी योजना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भौतिकवादी योजना के तौर पर भी जाना जाता है। और योजना में प्रति व्यक्ति जो आय है वह 20% क्या हुआ था? हाइक हुआ था, इंक्रीज हुआ था, ठीक है, वृद्धि हुई थी। आपको बताना है कमेंट करके प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था। प्रश्न संख्या 8 है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ऑप्शन ए ज्ञात्रिक जनजाति, ऑप्शन बी मल जनजाति, ऑप्शन सी लिच्छवी जनजाति और ऑप्शन डी शाक्य जनजाति। देखिए सबसे पहले तो आपको पता करना है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो भैया ये थे कौन? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, है ना। तो ये महावीर स्वामी कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे? तो ज्ञात्रिक, ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। और महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहां पे? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, और जो कि विदेह दत्ता के तौर पर जाना जाता है। और ये जो थी वह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, हम लोगों ने देखा वास्तविक संस्थापक, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था। देखिए यहाँ पे पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा दस्तक जारी किया जाता था। मुगल सम्राट करता था, बंगाल का नवाब करता था, या फिर फोर्ट विलियम का गवर्नर करता था, या बंगाल का दीवान करता था। कौन दस्तक जारी करता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बंगाल का नवाब। ठीक है, दस्तक क्या था? एक प्रकार का व्यापारिक आज्ञा पत्र होता था जो बंगाल में व्यापार करने वाले व्यापारियों को बंगाल के नवाब के द्वारा प्रदान किया जाता था, जारी किया जाता था। और एक आता था आपका हुंडी। ठीक है, हुंडी हुंडी जो था एक प्रकार की साख पत्र होती थी जिसका भुगतान जो है निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर से गुजारिश होगी, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे और नहीं आ रहा तो डिसलाइक किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो कितना किया गया है कारण का उल्लेख? 4। ठीक है, ऑप्शन ए सही रहेगा। देखिए ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4 कारणों का उल्लेख किया गया है और वो 4 कारण कौन कौन से हैं? कृष, उर्दर, धान्य और वृष्टि। ये 4 कारणों का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद में कुल 14 श्लोक जो हैं, ठीक है, 24 श्लोक जो हैं वह कृषि से उल्लेखित हैं। ठीक है, कृषि के लिए कितना उल्लेख किया गया, कितने श्लोक में? 24 श्लोक में। और सिंचाई का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है, कौन से श्लोक में मिलता है? प्रवर्ती श्लोक जो है इसमें सिंचाई के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद भी आया होगा। तो अगर आपने सच में पसंद किया है तो लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक करेंगे। लेकिन हाँ, आप सब अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।